कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन वनचारी वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव एवं श्रीपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शताश्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय।
जय। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the simple devotees. Hare Krishna. All glories to the simple devotees. Hare Krishna. All glories to the simple devotees. Hare Krishna. All glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gaurango. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सबका इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज का विषय हम लेंगे श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक द्वारा और कोशिश करेंगे इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करें और इस श्लोक से या इस सीख से हम अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकें इसके बारे में हम देखेंगे और होपफुली सबको कुछ ना कुछ इस श्लोक से प्राप्त होगा आज। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो चौथे स्कंद के 30वां जो अध्याय है और 35वां श्लोक। तो उसको अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। भागवतम अगर है तो निकाल लीजिए और अगर फोन पे है तो आप ले सकते हैं। तो 4:30-35। यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास् तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास् तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास् तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों न हो समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से न तो बैर करते हैं न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। तात्पर्य, वैकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित और भौतिक जगत का अर्थ है कुंठा से पूर्ण। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सदा समुद्विग्नधीयम असद ग्रहात। जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया है वे सदैव कुंठा से भरे रहते हैं। जब शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान की पवित्र कथाएं की जाती है तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन सकता है। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णनम की विधि है जिसमें भगवान विष्णु के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः।
हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहां मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप, लीलाओं तथा गुणों की चर्चा चलाते हैं। दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध हो जाता है। ये वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामीनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें कहा गया है इस श्लोक में कि जब भी भगवान की कथाओं का के बारे में चर्चा होती है, शुद्ध भक्त द्वारा जब भी या भक्त द्वारा जब भी या जहां भी भगवान के बारे में, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीलाओं के बारे में जहां कहीं भी चर्चा होती है, वहां क्या होता है? वहां तीन चीजें जो हैं वो चली जाती है या खत्म हो जाती है। और वो क्या क्या है? तीन चीजें। पहला, भौतिक इच्छाएं। हमारा जो अस्तित्व है वो इच्छाओं से भरा पड़ा है। अब भी हम जब बैठे हैं ये सुन रहे हैं, हमारे मन में कुछ इच्छाएं चल रही है कि मैं ये कर लूं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो हासिल हो जाए। इस तरह की हमारी इच्छाएं, ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं कि हम इच्छा करें, लेकिन हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें ये इच्छाओं का उठना, एकाएक उठना, अपने आप उठना, ये स्वाभाविक है। और वो हमें कभी कभी उत्तेजित कर देती है या जो डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब हमें ध्यान लगाने में हमें वो मदद नहीं करती। वो ध्यान हमारा फोकस पे नहीं लाती, वो हमें हमारा ध्यान ले जाती है कहीं और। तो पहला है भौतिक इच्छाएं। दूसरा दूसरा है आपसी बैर। हम जब भी दूसरे किसी व्यक्ति को देखते हैं या दूसरे माहौल को हम जब महसूस करते हैं, तब हमारे मन में ये बात हमेशा आती है कि काश मैं उसके जैसे हो पाता। हाँ, काश ये मेरा होता। तो ये तो मेरे से भी निचले स्तर का है, या मैं उससे कहीं गुना अच्छा हूं, लेकिन उसकी जो जरूर उसकी जो उसको जो भी मिला हुआ है, मेरे से ज्यादा कैसे मिल गया उसको। ये भी एक एकाएक आ जाता है ध्यान मन में। तो एक ये जो ध्यान आता है, जब ये हमारे मस्तक में ये घूमता रहता है ये चीज, तो स्वाभाविक तौर पे बैर का एक फीलिंग आ जाता है, एनवी इसको बोलते हैं। तो ये दूसरा, पहला भौतिक इच्छाएं, दूसरा बैर, एक दूसरे के साथ बैर। तीसरा बताते हैं इस श्लोक में कि आदमी हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा किसी ना किसी कारण पे। तो उसका भय जो है वो भी दूर हो जाता है। कब? जब वो साधु संग में किसी भक्त से भगवान के लीला और रूप का गुणगान सुनता है, या कोई गुणगान की व्याख्या करता है, तब ये तीन चीज निकल जाता है।
तो इन तीनों चीजों को याद रखने के लिए अगर हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पे ध्यान दें, तो पहला जो है वो मटेरियल डिजायर, मटेरियल डिजायर, तो उसका डिजायर का हम अगर डी ले लें। दूसरा है बेर यानी एनवी, एनवी का ई ले लें। और तीसरा है भय यानी फियर, उसका एफ ले लें। सो डी ई एफ। अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, अगर हम भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये तीन चीज डी ई एफ, ये हमसे छीना जाता है, ये हमसे दूर हो जाता है। हाँ, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डेफ यानी न सुन पाना। तो ये जो तीन चीज हैं उससे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, डेफ हो जाते हैं। तो अगर हमें जीवन में ये तीन चीजों से दूर रहना है, डेफ हो जाना है, तो ये भगवान का गुणगान करना बहुत जरूरी है। तो इस विषय में कोई ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान का गुणगान ही क्यों? इस भौतिक जगत में कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने से भी हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कुछ क्षण के लिए ही सही, जैसे श्लोक में कहा गया है, दूर हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, किसी किसी ने कोई मूवी देख ली, कोई कोई फिल्म देख लिया, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे का कोई मूवी देख लिया, तो वो जो 3 घंटा है, जब कोई भी व्यक्ति एकदम पूरे ध्यान से उस फिल्म को देख रहा है, उस समय भी भौतिक इच्छाएं दूर हो जाती है। उस समय भी हमारे अंदर की जो बैर है, जो भय है, वो भी दूर हो जाता है ना? तो भगवान का गुणगान ही क्यों करें? तो ये प्रश्न आ सकता है किसी के मन में। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो भगवान का के बारे में जो भी चर्चाएं हैं, ये भौतिक नहीं है, ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। और इसका अर्थ क्या है? जैसे हमने किसी मूवी देख ली या कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो, सॉकर हो, वॉलीबॉल हो, जो भी हमारी इच्छा है, जो एक्शन स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, वो देखने से एक उत्तेजना आती है और हमारे जो ये इच्छाएं, जो बैर और जो भय है, वो निकल जाता है। लेकिन वो खत्म हो जाता है जब तक हम देखते हैं, तब तक नहीं रहता, ये ऐसा प्रतीत होता है नहीं है, लेकिन उसके बाद दोबारा से आता है। लेकिन फिल्म हम रोज तो नहीं देख सकते। जो ये स्पोर्ट्स इवेंट है, ये भी हर रोज नहीं होता, कभी कभार होता है, और वो होता है, हम देखते हैं और उसके बाद जीव का त्यों। लेकिन भगवान की कथाएं जो है, भगवान की जो चर्चाएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही हो। जैसे काफी लोग सत्यनारायण की पूजा कराते हैं साल में एक बार, या कभी कार्तिक प्रोग्राम कर लिया साल में एक बार, पुरुषोत्तम प्रोग्राम कर लिया 3 साल में एक बार, उसकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर भगवान की चर्चा हर रोज हम करते रहें, तो क्या होगा? हमारे जीवन में हर रोज, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही सही, हर रोज ये आदत बन जाएगी कि उस समय हम इन तीन चीजों से मुक्त रहे, हमारी भौतिक इच्छाओं से, भय से और बैर से। और इस अभ्यास को अगर हम जारी रखेंगे, तब धीरे 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 ये तीनों चीज हमारे जीवन से बिल्कुल तो हट नहीं जाएगा, जब तक कि हम उस शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आ जाते, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगा। और ये तीन चीज हमें उत्तेजित नहीं करेंगे। तो यही बहुत जरूरी है। और अगर हम भगवान के इस विषय में चर्चा ना करेंगे, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, तो ये जो तीन चीजें हैं डी ई एफ, ये बढ़ते बढ़ते हमें क्या होगा? ये हमें ले जाएंगे उस दिशा में या उस ओर, जहां हम हमेशा उत्तेजित रहेंगे कुछ सुनने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए लोगों के साथ। और अगर सही चीज पे हमारा ध्यान नहीं होगा, तो हमारा जो ये शरीर है, जो मन है, जो बुद्धि है, वो इस तरह से बनाया गया है कि हमें किसी ना किसी विषय पे हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, लगाना पड़ता है कहीं ना कहीं।
और उस चीज को लेके हमारे बोलने की एक वेग होती है। हमने कुछ महीने पहले के हमारी बोली के ऊपर एक हमने विषय पे चर्चा की थी, और उसमें हमने बात की थी कि जो हमारी बोली है, हमारी जो बोलने की इच्छा है, हम मुंह खोलते हैं, तो उसको कहा गया वाचो वेगम। वाचा यानी बोलना, ये एक वेग है, और ये जो वेग है वो हम रोक नहीं पाते। जब बोलने की इच्छा होती है, या जब हम कुछ सुनते हैं ऐसी बात जिसमें हमें लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ टिप्पणी करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो हम उस अपने आप को रोक नहीं पाते। तो जिस तरह से जब सुबह उठने के बाद बाथरूम जाने का एक वेग होता है ना, कुछ लोगों को चाय पीने के बगैर नहीं आता वो, तो जो भी है, भक्तों को पानी पीने से ही हो जाता है। या जो स्वस्थ है तो चाय की जरूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी भक्त चाय नहीं पीते। लेकिन सुबह उठने के बाद जो वेग आता है उसे रोका नहीं जा सकता, क्षण भर के लिए भी नहीं। जब वो वेग आता है उसको उसका काम करना पड़ता है। उसी तरह ये जो बोली है, जो वाचा है, ये भी एक वेग है। वो जब आता है तब हम उसको रोक नहीं पाते, जबरदस्ती वो निकल जाता है। और अगर सही चीज के बारे में हम चिंतन न करें और सही चीज हम अपने मुंह से न निकाले, तो वो स्वाभाविक ही कभी ना कभी किसी न किसी को वो हानि पहुंचा सकता है। किसी न किसी को के खिलाफ वो एक अपराध बन सकता है। और ज्यों वो हानिकारक और अपराध बन गया, तो क्या होगा? हमारा पतन निश्चित है। ऐसा नहीं कि हम किसी उच्च स्तर पर हैं अब, हम कोशिश कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और अगर हम हमारे बोल द्वारा, हमारे वचन द्वारा किसी को हानि पहुंचती है, किसी के खिलाफ अपराध हो जाता है, तो जितना भी हमने थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया है अब तक, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही डेंजरस है। इसके बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो हम आज बोली के ऊपर नहीं, लेकिन उस बोली के ऊपर चर्चा करेंगे जो जरूरत नहीं है, यानी अननेसेसरी टॉकिंग। विदुर नीति में हमने पहले भी चर्चा की थी कि 6 ऐसे चीज बताए गए हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को मारते हैं हर रोज, यानी सुइसाइड के बराबर हम समझ सकते हैं कि ये कार्य करने से हम अपने खुद की जो आयु है वो घटा रहे हैं। और उसमें से एक है अत्यधिक जरूरत से ज्यादा बात करना, या बेकार की बातें करते रहना। ये दोनों चीज हमें अल्टीमेटली हमारी आयु छीन लेती है। तो हम इसको कैसे समझे? आजकल हम देखते हैं कि बोलना कोई ऐसा नहीं कि बोलना गलत है। बोलना जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे के साथ संपर्क रखना, संबंध बनाए रखना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए हमेशा रहना, उसके लिए बोलना जरूरी है। लेकिन जब हमारा बोलना अननेसेसरी, यानी जरूरत नहीं है वहां पे बोलना, वहां प्रॉब्लम हो जाता है। और आज एक दूसरे के समक्ष बोलना तो एक बात है, आजकल तो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे बोलने लगते हैं जहां जरूरत नहीं है। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं जो भी फेसबुक या व्हाट्सएप, फेसबुक में खैर थोड़ा ज्यादा आता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई फीलिंग वेरी लो टुडे। ऐसे ही जस्ट एक लिख के वो भेज देते हैं सबको, अपने पूरे कॉन्टेक्ट को। और जब कोई ये देखता है कि भाई तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूं, और उसमें पब्लिकली बोलने की जरूरत क्या है? जो भी करना है आप करो। या किसी के संबंध के बारे में कुछ लिखा जाता है, या किसी ने नई गाड़ी खरीद ली, नया घर खरीद लिया, तो ये जो बोलता है ना, ये शो ऑफ का एक जरिया बन गया है कि देखो देखो लोगों, मैंने क्या क्या हासिल कर लिया है, और वाह वाह करो। ये सब पढ़ने के बाद लाइक्स देने होते हैं। अगर फेसबुक है तो उसमें आपको लाइक करना होता है।
अगर आपने वो फेसबुक का पोस्ट देख के लाइक नहीं किया तो सामने वाला सोचता है कि भाई आप आप मेरे दोस्त नहीं रहे, या आपने मेरी अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने जो आपको दिखाया ये चीज। उसी तरह जब हम व्हाट्सएप में ऐसा सब देखते हैं, तब लोग वो या तो ताली बजाने का वो जो सिंबल है वो भेजते हैं, और वो भी एक नहीं, 5 6 10 भेज दिया एक साथ। भाई एक भेजो या 10 भेजो, ताली तो ताली है ना। तो क्यों समय बर्बाद करना। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह के चीजों के बारे में लोगों में प्रदर्शन करना और इसके बारे में वाह वाह करना, ये दोनों जरूरत नहीं है। सिंपल बात करना एक और बात है, और इस बारे में बेकार के बातों में उलझे रहना, समय बिताना, ये और एक। और इस चीज को हम ज्यादा करके देखते हैं जब ऐसे बातों में चर्चा होती है जिसमें, जैसे मान लीजिए महाराज कहते हैं कि जब दो लोग मिलते हैं, तो दो लोग मिलने के बाद वो तीसरे किसी व्यक्ति के ऊपर चर्चा करने लगते हैं जो उस समय वहां मौजूद नहीं है। अगर तीन लोग मिल गए एक साथ, तो चौथे किसी व्यक्ति के ऊपर वो चर्चा शुरू करेंगे और बातें करते रहेंगे। और ज्यादा करके ये चौथा व्यक्ति ऐसा है जो जिनको वो जानते तो हैं, लेकिन उस समय या उनके जीवन में उनका कोई बड़ा महत्व नहीं है। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि इस तरह दो तीन लोग जब मिल जाते हैं, तब हाय हेलो कैसे हो ये सब होने के बाद फिर चर्चा धीरे धीरे चली जाती है कुछ कोई ऐसे विषय पे जहां पे उन इकट्ठे दो या तीन लोग उस विषय को खास महत्व देते हैं, या उनको ये जो चीजों हैं, ये जो चर्चा है वो उत्तेजित करता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का चर्चा है, कोई मैच चल रहा है, खासकर अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या कोई वर्ल्ड कप या T20 इस तरह से कोई अगर मैच हो, और उसमें इन तीनों का जो फेवरेट टीम है वो अगर जीतता है, तो उस बारे में आप सोचिए कितना चर्चा होने लगता है कि इसने ऐसा खेला था, उसने वैसा खेला था, ये ऐसा होता, वो उसने ये कैच ड्रॉप कर दिया तो क्या होता। मतलब वो ऐसे चर्चाएं जिसमें उन तीनों का कोई भी एक्टिव रोल नहीं है, ना वो मैच खेले, ना वो जो मैच खेल रहे थे उनसे उनका कोई डायरेक्ट संबंध है, लेकिन इस तरह की बातें करने लगते हैं कि मान लीजिए वही मैच खेल रहे थे, और अगर जीत गए तो उनकी वजह से ही जीते, और अगर हार गए तो बेचारे उनका जो मत है उन उस मत के हिसाब से प्लेयरों ने नहीं खेला, इसलिए वो बेचारे हार गए। तो इस तरह की चर्चाएं होती रहती है। आप श्योर आपने ऑफिस में दोस्तों के बीच में ये चर्चा हुई होगी। उसी तरह फिल्म के बारे में बात होती है, किटी पार्टियों में क्या बात होती है, सोशल गैदरिंग में क्या बात होती है, चाहे वो बिजनेस सोशल गैदरिंग हो या चाहे वो संबंधी हो। एक दो पहला 2 या 3 मिनट के बाद विषय कुछ बचता ही नहीं है बात करने का, और ऐसे ऐसे विषयों पे बात चली जाती है जो हमें रोमांचित करता है, जो हमें उत्तेजित करता है। इसके साथ उसका क्या हुआ, इसके साथ इसका क्या रिश्ता है, वो उसके बेटी के साथ भाग गई, उसने ये कर दिया, उसका शादी टूट गया, या वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। गॉसिप, जिसको इंग्लिश में सादे भाषा में कहा जाता है गॉसिप, जिससे ना बोलने वाले का एक पैसे का फायदा है और ना सुनने वाले का कोई भी फायदा है। ऐसे चीजों में, ऐसे विषयों में लोग चर्चा करते हैं और अपना समय गंवाते हैं। और ज्यादा करके ये जो चर्चा है वो क्रिटिकल हो जाती है, यानी जो चर्चाएं होती है, कोई ना कोई ऐसा बोलता है कि उसे तो नहीं करना चाहिए था, वो तो पागल है। यानी चर्चा धीरे धीरे डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन पे आ जाता है कि ये तो बेकार है, बेकार का आदमी है। तो वहां पे हम अपराध करने लगते हैं, और ये हमारे लिए, चूंकि ये कोई काम का नहीं है, हमारा समय बर्बाद कर रहा है, ये हानिकारक है। लेकिन ये जानते हुए भी लोग किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये प्रदर्शन करना है कि भाई मैं काफी कुछ जानता हूं। जैसे क्रिकेट है, मैं क्रिकेट को खेलता तो नहीं हूं उस लेवल पे,
लेकिन जानता हूं और आपसे ज्यादा जानता हूं, इसीलिए मैं आपको अपने हिसाब से बताना चाहता हूं। फिर जब कोई कभी कभी हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और वो विषय हमारे किसी कार्य पे है, हमने कोई कुछ हासिल किया, हमने ऑफिस में कुछ कर दिया और दोनों के बीच में बातें हो रही है और वो कुछ बातें इस तरह से कर रहे हैं जो सत्य तो है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। और हम दूर से हमारी कान, जब भी हमारा नाम किसी के मुंह पे आता है हमारा कान खड़ा हो जाता है, नहीं ये क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है। अच्छा बोल रहा है तो हम सोचते हैं और अच्छा बोलो और अच्छा बोलो, और बुरा बोलता है तो क्या आता है, हम ऐसे ही चुप रहते हैं, नहीं, हम तुरंत जाके उनको बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, मैंने ऐसा किया था, या फलाना फलाना जो भी है, जो हमारे हिसाब से सत्य है उसको हम प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी हमारे ऊपर नहीं लेकिन हमारे किसी पहचान वाले के ऊपर बात होती है, या कभी कभी ऐसे ही किसी फिल्म स्टार पे बात हो रही है जो ना उनसे कोई कनेक्शन है ना हमारे से कोई कनेक्शन है। दो वो लोग बात कर रहे हैं, हम उसमें है ही नहीं जिस चर्चे में, लेकिन हम कहीं दूर बैठे हैं, सुनाई दे रहा है हमें। हम उठ के हमारे काम को छोड़कर वहां चले जाते हैं और नाक गलाने लगते हैं और बोलने लगते हैं नहीं नहीं तुम जो सोच रहे हो गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, करते हैं ना। तो यही से शुरू होती है। तो वो हमारी एक कौशल है कि मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं, तो आप जो कह रहे हो उससे मैं ज्यादा जानता हूं, आप चुप बैठो, मेरी बात सुनो, मैं गुरु हूं। तो ये जो एक प्रोपेंसिटी है बोलने की या दूसरों को चुप कराने की, ये धीरे धीरे आ जाती है। फिर जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है कुछ कड़े शब्दों में, कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे मान लीजिए दो तीन लोग बात कर रहे हैं और चौथा उसमें आ गया और उसको अपना ज्ञान दूसरों पे थोपना है, तो कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है, अरे वो तो बेकार है, अरे सब लोग उसको बड़ा समझते हैं लेकिन वो तो असल में बेकार है, पता है ऐसा ऐसा है। तो वो ज्ञानी बन गया। और ये सब बोलने से वो उत्तेजना पैदा करता है। और कहीं ना कहीं अगर वो चाहे कोई पब्लिक फिगर हो या कोई दोस्त हो या कोई एक्वेंटेंस हो उस उन लोगों का, उनको वो उनके भावनाओं को चोट पहुंचती है जब उस तरह की कड़ी बातें की जाती है। और इससे धीरे धीरे संबंध खराब हो सकते हैं, लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं हम। और अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं ये हमारा समय भी बर्बाद करता है और दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है उसको भी बर्बाद कर देता है। तो हमें सोचने के लिए, सोचने वाली बात ये है कि ये जो चीजें हैं ये हम को भी कहीं भी कभी अगर हम बोलने चाहें तो हमारा प्रश्न मन में, ये प्रश्न पहला आना चाहिए कि मैं जो मुंह खोल के कुछ बोलूंगा उससे क्या उनको और मुझे कुछ फायदा होगा, कुछ भला होगा। अगर नहीं होगा, बेकार की बात करके क्या फायदा, चुप रहो, अपने काम में लगे रहो, जो सही है। और हम भूल जाते हैं कि हम, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो बोलने की जो शैली है, ये जो कला है, वो किस तरह कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक शरीर है, एक यंत्र है जो हमें दिया गया है, और इस यंत्र का एक भाग है बोलना, वचन। तो जिस तरह किसी बड़े बाप का, बड़े पैसे वाले बाप का बेटा है, तो अगर बाप बड़ा है तो बेटा के पास भी काफी पैसा है, वो उसको इस्तेमाल वो कर सकता है। लेकिन उस बेटे को सीखना पड़ता है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, नहीं तो वो पैसे ऐसे ही गवा देगा, उसका वो मोल नहीं समझेगा। तो उसी तरह ये जो शरीर हमें मिला है, ये जो वचन हमें मिले हैं, ये जो कान हमें मिले हैं सुनने के लिए, इसका भी सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। इस्तेमाल होना दोनों स्तर पे, एक तो हमारे भौतिक स्तर पे जो हम
आज का हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है उसको हम कैसे सुधारें, वो एक लेवल पे। और आध्यात्मिक तौर पे इस जीवन के अंत में हमारा जो जो जर्नी है वो अच्छा हो या वो सही दिशा में हो, ये भी जानना बहुत जरूरी है ताकि उस दिशा में हम बढ़ पाए। तो हम जानते हैं कि हम सभी जीव सबसे धनी बाप के बच्चे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है। उनके सभी बच्चे धनी हैं क्योंकि वो सभी धनों के मालिक हैं। और खासकर हमारे पास ऐसे चार धन या हम बोल सकते हैं शस्त्र हैं जिसका हम प्रयोग या इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो भागवतम का एक बहुत अच्छा श्लोक है 10वें स्कंद में 22वें अध्याय में, जहां पे ये कहा गया है, कृष्णा कहते हैं कि एतावा जन्म साफल्यम देहिनम इह देहिषु प्राणैरर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो चार ऐसे चीजें हैं जो भगवान ने हमें दी है, गिफ्ट, लेकिन इसका सही इस्तेमाल हमें जानना चाहिए। तो ये क्या क्या है चार चीजें? तो प्राणेर अर्थै धिया और वाचा। प्राण, हमारा जो प्राण है, जो जीवन है, ये गिफ्ट है। तो इस जीवन का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अर्थ यानी शौहरत, सॉरी ऑपुलेंस, पैसा। अर्थ, प्राणेर अर्थेर, जो पैसा हमें दिया है भगवान ने, जो भी हमें ऑपुलेंसेस हैं हमारे पास, ये सब भगवान का दिया हुआ है और इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। खासकर जिन्होंने ये हमें दिया है उनके ही कार्य में लगाना, ताकि और लोगों को इसका फायदा हो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्राणेर अर्थेर, फिर तीसरा है धीय। धीय मतलब बुद्धि। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, सोचने की जो कला है हमारी, ये भगवान का देन है और ये सही तरह से इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। तो प्राणैर अर्थैर धीय और वाचा। वाचा मतलब हमारी बोली, हमारे वचन, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और हित में बोलना चाहिए। तो इस तरह से चार चीजें हमारे पास दी गई है और भगवान कहते हैं इसमें, इस श्लोक में, कि देहिनम इह देहिषु, मतलब ये हर एक देहधारी को ये चार गिफ्ट्स दी गई है। किस लिए? ताकि दूसरे देहधारियों की सेवा कर सके, जो भगवान के ही बच्चे हैं हमारे जैसे, उनकी भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए ये चार चीजों का उपयोग होना बहुत जरूरी है। और चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ये कहते हैं, ये श्लोक सभी को पता है, कि भारत भूमिते হইল मनुष्य जन्म जार जीवन सार्थक करी करो परो उपकार। ये भारतवर्ष में जिसका भी जन्म हुआ हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका ये परम धर्म बनता है कि दूसरों का परोपकार करे। लेकिन हमें पता ही नहीं है एक तो, और ऐसा नहीं है कि भारत का मतलब ये है कि जो फिजिकल भारत, ये जो कल्चर, जो संस्कृति में जो भी जन्मा हो, जो हमारा कल्चर है, इसमें जो भी जन्म लेता हो, उसका ये धर्म बनता है कि दूसरों को की सेवा में वो अपने जीवन को लगा दे। और कैसे लगाए? ये चार चीजों से। और आगे भी ये बताया गया है कि इसी इसी इन चार चीजों को लेकर, कि इन चार चीजों में खासकर हम ध्यान दे रहे हैं बोली। हम किस तरह से हमारी बोली, हमारे वचन जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल करें। अगर हम इस बारे में सतर्क नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमारी बोली जहां जरूरत ना है उस चर्चे में व्यस्त हो जाएगी, जिसको कहा जाता है प्रजल्प। जहां पे प्रभुपाद इसको बताते हैं अननेसेसरी टॉकिंग, जहां जरूरत नहीं हो वहां हमारा मुंह खोलना और चर्चा करना, ये प्रजल्प कहलाता है। इससे ना सामने वाले का फायदा है, ना हमारा कोई भी फायदा है।
बल्कि नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि एक बार प्रजल्प शुरू हो जाता है तो उसका खात्मा नहीं होता, वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। वो सीरियल्स की तरह, सीरियल में कोई चीज अब जब शुरू होता है वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, साबुन की तरह। तो इसलिए उसको कहा जाता है सोप ऑपेरा। कोई भी सीधा सोचने वाला आदमी जो भी थोड़ा बुद्धिमान है वो इसलिए सीरियल्स को नहीं देखता। भक्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस पे ये कहा गया है कि जो बात है वो किस बारे में करें, उस बारे में करनी चाहिए जिससे फायदा हो। और ये बातें जो है ये हर रोज करनी है। ऐसा नहीं मूवी जैसा एक बार कभी कर लिया और थोड़ा बहुत अच्छा लगा, नहीं, ये हर रोज का है, हमेशा करते रहना है। उससे क्या है, जैसे हमने पहले बात की थी, DEF, 3 चीज के ऊपर हम विजय पाते हैं, वो हमारे जीवन से निकल जाता है। हमारी भौतिक इच्छाएं, बैर और भय। और आजकल खास करके इस माहौल में सभी भयभीत हैं। तो भगवान के बारे में जब चर्चाएं होती हैं, वो भगवान की चर्चा मतलब क्या, लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान का जो चर्चा है वो सिर्फ भगवान का रूप और कैसे दिखते हैं, पता नहीं वो शायद ऐसे दिखते भी है कि नहीं, किसी ने लिखा है उस बारे में चर्चा कर करके मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन महाराज बताते हैं कि भागवतम में कृष्णा और उनके भक्तों का जिक्र है। और ज्यादा करके जो श्लोक हैं जो हमें ज्ञान दिया गया है वो ज्यादा करके यानी 80% से ज्यादा ऐसे विषयों पर हैं जिस पे हमें चिंतन करना है और हमारा जो चरित्र है उसको सुधारना है। ये भागवतम का प्रमुख कार्य है। कृष्ण ने हमें ये अनमोल तोहफा इसलिए दिया है ताकि हम अपनी चरित्र शुद्धि कर सके, ताकि वो शुद्धता से हम भगवत धाम की ओर अग्रसर हो सके। तो पहला जो चीज है वो ये है कि भगवान के बारे में जानना, वो कौन है, वो लीलाएं क्यों करते हैं और उससे हमारा क्या संबंध है, और हमें उनके साथ जुड़कर इस हमारा जो जीवन है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो सुनना है, सिर्फ सुनना किसी से भी नहीं है, ये शुद्ध भक्त से सुनना बहुत जरूरी है, जो कि गुरु परंपरा में हो, प्रभुपाद जी के गुरु परंपरा में ही हो। उनके जो निर्देश हैं, उनके जो व्याख्याएं हैं उसके बारे में ही चर्चा सुननी चाहिए ऐसे शुद्ध भक्तों से। और उससे क्या होगा, हमारी जो पाप हमने की है जाने अनजाने में वो दूर होता है। और भगवान की वाणी या ये जो व्याख्या है, जो चर्चा है, जहां कहीं भी होती है वो एक तीर्थ स्थान बन जाता है। चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो मंदिर हो, या वो कहीं और, वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। और आध्यात्मिक शक्ति से वो पूरी तरह भर जाता है। तो किसी का घर है, वहां पे जब भगवान की आराधना होती है, भगवान के बारे में चर्चाएं होती हैं हर रोज या हर हफ्ते या जो भी है, तो वो जो जगह है वो एक तीर्थ स्थान बन जाता है, वो घर नहीं रहता। इसीलिए ये जो गृहस्थ है, गृहस्थ जहाँ पे एक फैमिली रहती हो, पति पत्नी बच्चे, माता पिता जो भी है, सगे संबंधी, अगर एक घर में ऐसे लोग रह रहे हैं और उस घर में भगवान के बारे में ना चर्चाएं होती है ना पूजाएं होती है, वो घर कहलाता है गृह मेधी। यानी वहां भोग करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन वही लोग उस घर में रहते हुए जब भगवान को केंद्र मानते हैं, जब भगवान के ऊपर सब केंद्रित करते हैं, तब क्या होता है, वो गृह मेध ही नहीं कहलाता है, वो गृहस्थ आश्रम हो जाता है। वो एक आश्रम हो जाता है। क्यों? वो एक तीर्थ स्थान बन जाता है। तो सभी के लिए वो फायदेमंद है। और इस तरह से अगर हम उस तरह से काम करें, उस तरह से हम अग्रसर हो उस दिशा में, तो एक बहुत अच्छा श्लोक है 12वें स्कंद में भागवतम के, जहाँ पे बहुत अच्छी तरह कहा गया कि संकीर्तन, संकीर्तन का जो महत्व है, खास करके इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है,
उससे क्या फायदा है? तो उसमें कहा गया है कि संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभवो व्यसन ही पुंसम प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यत अशेषम यथा तमोर्क्वब्रम इवति इवतः। तो यहाँ कहा गया है कि जब लोग ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं या उनकी शक्तियों के विषय में श्रवण करते हैं तो भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और सारे दुर्भाग्य को उसी तरह दूर कर देते हैं जिस तरह सूर्य अंधेरे को दूर करता है या कि प्रबल वायु बादलों को उड़ा ले जाता है। तो भगवान के बारे में जब बातें होती है, ये जो तीन चीज वो तो चली जाती है। कैसे चली जाती है? क्योंकि भगवान स्वयं उस वाणी के द्वारा हमारे हृदय में, सुनने वाले के हृदय में, बोलने वाले के हृदय में प्रवेश करते हैं खुद। और ये जो भी जरूरत की चीजें नहीं है, जो बेकार की चीजें हमारे हृदय में भरी पड़ी है, उसकी वो शुद्धि करते हैं, उसको वो सफाया करते हैं, ताकि हमारा हृदय शुद्ध होने के बाद और भी भगवान के बारे में सुनने का हमारा मन करे। जैसे हम अगर कोई अच्छा रोमांच कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके 2-3 पन्ना पढ़ने के बाद और भी जानने की इच्छा होती है ना, और हम पढ़ते रहते हैं आगे। तो उसी तरह जब भगवान के बारे में सही जगह से, सही लोगों से सही वर्णन हम सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो सुनने की इच्छा है वो और प्रबल हो जाती है और इसीलिए हम उनका संग और भी करना चाहते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे जब हम सुनते हैं, जब हम उसको समझते हैं, तब हम उन चीजों को हमारे जीवन में लागू करना चाहते हैं। तो उसी जिसी तरह भक्त, जिस तरह हम धीरे धीरे ये करने लगते हैं हमारे जीवन में, भगवान को हम केंद्रित करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रजल्प छूट जाता है उसी समय। कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी जो प्रजल्प की जो प्रवृत्ति है वो रहती है। और कभी कभी हम कभी कभी भक्तों के बारे में या किसी मंदिर में या किसी माहौल के बारे में भी प्रजल्प होने लगते हैं। तो ये इस बारे में सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो भक्ति में आने के बाद भी अगर हम सावधान ना हो तो भक्ति के नाम पे प्रजल्प भी हो सकता है। तो इसीलिए दो चीज बहुत जरूरी है, दो चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। पहला है, प्रजल्प करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। तो किसी का संग हमें करना पड़ेगा प्रजल्प करने के लिए। तो हमें संग ऐसा चुनना है जहां पे प्रजल्प अगर हम करना भी चाहें, सामने वाला वह हमें रोक देगा या वो नहीं सुनेगा। तो किसी ऐसे उच्च भक्त के साथ हमेशा संग में रहना चाहिए जो हमें प्रजल्पा करने से रोके स्वाभाविक तौर पे। तो हमारा प्रजल्प करने की जो प्रवृत्ति अगर है तो तुरंत समाप्त हो जाएगी। तो ये पहला नंबर, ऐसे भक्तों का संग करो जो भक्ति में उन्नत है, आगे बढ़ चुके हैं और प्रजल्प कतई नहीं करते। हमारा भी प्रजल्प अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा, प्रजल्प तभी हम करते हैं जब हमारे मन में बहुत सोचने के लिए नहीं नहीं होता। यानी कोई, जैसे मान लीजिए कोई काम करना है या कोई प्लानिंग है, कोई आगे का हमारा जो, जैसे अभी साल का शुरुआत है, सभी लोग प्लान करते हैं कि मैं इस साल में ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो उससे क्या है, मन व्यस्त रहता है। लेकिन जिसके पास कोई प्लान ही ना हो, जो बस ऐसे ही जी रहा है, किसी जानवर की तरह बस जिए चले जा रहा है, उसके पास बहुत समय होता है मन में। तो वो बेकार की बातों में उलझ जाता है, बेकार की चर्चाओं में उलझ जाता है और ये समझ ही नहीं पाता कि ये जो बातें वो कर रहा है, जो चर्चा वो कर रहा है, वो बेकार है। तो उसका सल्यूशन क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भक्त के साथ ऐसा संग करो जो प्रजल्पा ही ना करता हो। दूसरा, हमारा जो मन है वो निरंतर किसी सेवा में के बारे में हमेशा प्लान करते रहते हैं, रहना चाहिए।
या सेवा में व्यस्त रहना चाहिए, प्लान करके व्यस्त रहना, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि मैं भक्ति में जब आया तब बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं जोशीला था, जो बहुत कुछ करता था, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद ऐसा लगता है कि भाई मैं आगे बढ़ भी रहा हूं कि नहीं। ऐसा प्रश्न महाराज के को भी पूछा गया था, तो महाराज ने बहुत अच्छा एक उदाहरण देके इसको समझाया कि जो प्लेन है, एरोप्लेन, जब हम एरोप्लेन में चढ़ते हैं, बैठते हैं वहां पे, तो वो रुका होता है और फिर धीरे 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 रनवे में वो चलने लगता है। जैसे जैसे वो चलने लगता है वो उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है और हमें ये एहसास होता है कि अरे प्लेन चल रहा है, अरे वाह स्पीड पकड़ रहा है। फिर वो घूम के जब रनवे में उड़ने के पहले वो पूरी तेज पकड़ लेता है, एकदम जोर से हम आवाज सुनते हैं, वाइब्रेशंस हमें महसूस होता है, तब हमें लगता है नहीं अब बहुत जोर से जा रहा है प्लेन और अच्छा लगता है, चलो अभी उड़ेगा अभी उड़ेगा अभी उड़ेगा। और फिर प्लेन उड़ जाता है। जब वो उड़ जाता है तब हमें लगता है हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं। फिर जब वो ऊपर बिल्कुल पहुंच जाता है बादलों के बीच और वो पूरी तेजी से, यानी जमीन पे जिस तेजी से वो चल रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा तेजी से चलने लगता है, हमें अंदर से ये एहसास नहीं होता कि प्लेन तेजी से जा रहा है, हमें लगता है कि हम जा भी रहे कि नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, प्लेन बड़ी तेजी से जा रहा है। तो उसी तरह जब हमारा मन निरंतर सेवा में व्यस्त रहता है, हम भक्ति में अग्रसर बढ़ते रहते हैं तेजी के साथ। लेकिन ज्यों मन में ये बात आती है कि मैं बढ़ रहा हूं कि ये या नहीं, इसका मतलब ये है कि हम सेवा में उतने व्यस्त नहीं है, और व्यस्त होना चाहिए, ताकि ये ख्याल ही नहीं आए मन में कि मैं व्यस्त हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं। तो तात्पर्य ये है कि हमारी जो बोली है वो एक गिफ्ट है, एक तोहफा है भगवान का, लेकिन अगर हम सही तरह से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे प्रजल्प की ओर बढ़ जाएंगे, जो हानिकारक होगा और अपराध की ओर हमें खींच लेगा। इसको इससे बचने के लिए दो उपाय: उन भक्तों का संग करना जो प्रजल्पा से कोसों दूर रहते हैं, दूसरा हमारा जो मन है वो निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रखना शुद्ध भक्तों के साथ में, उससे प्रजल्पा का खात्मा हो जाएगा। और अंत में ये ध्यान रखना है कि भगवान के बारे में चर्चा भगवत गीता भागवतम से, और हमारा जो हृदय है उसको शुद्ध करने के लिए महामंत्र का जाप करना हर रोज बहुत जरूरी है। तो ये करते रहिए, भागवत पढ़ते रहिए और प्रजल्पा से दूर रहिए, ताकि ना आप खुद को हानि पहुंचा सके न किसी दूसरे को हानि पहुंचा सके। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आज के विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसके अतिरिक्त और कुछ शेयर करना चाहे, बोलना चाहे, तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो कृपया अपना हाथ रेज करें, हम उसको अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ख्याल से किसी और का कुछ नहीं तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सुहित प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर प्रजल्प पे अननेसेसरी के ऊपर दिया। अब सुहित प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।